इंसानों की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो समय में यात्रा कर सके, अपने बीते हुए कल या आने वाले कल को देख सके। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अगर समय में यात्रा करता है और हज़ारों या लाखों साल पीछे जाता है और कुछ बदलाव करता है, तो उस बदलाव का रेवोल्यूशन पर, हमारी दुनिया पर और हमारे आज के टाइम पर उसके क्या असर हो सकते हैं। तो ऐसी ही दमदार स्टोरी पे बनी एक फ़िल्म है जिसे हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हे गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले वो फिल्म का नाम है द साउंड ऑफ थंडर। ये 2005 की साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये हॉलीवुड की टॉप फ्लॉप मूवी में से एक है। $80 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ $11.7 मिलियन का ही बिजनेस किया था। इस फिल्म की स्टोरी बहुत दमदार है, मगर इसका VFX बहुत ही गंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के अंदर जो है 2055 का साल बताया गया है। फिल्म के पहले सीन में आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है हथियारों के साथ लैस एक जंगल में खड़े हैं। सामने से एक डायनासोर आता है और ये लोग उस डायनासोर को मार देते हैं। सीन चेंज होता है। अगला सीन एक पार्टी का है। पीछे आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, टाइम सफारी, जो कि इस कंपनी का मालिक है चार्ल्स हैडन। अब सवाल ये आता है क्या करती है ये कंपनी। तो ये कंपनी जो है अमीर लोगों के एडवेंचर के लिए उन्हें टाइम जंपिंग करवा दी है, यानी कि उन्हें 6.5 मिलियन ईयर पीछे भेजती है, यानी कि डायनासोर के टाइम में भेजती है, जहाँ पर ये अमीर लोग अपने एडवेंचर के लिए उन जानवरों को देख सकते हैं, डायनासोर का शिकार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग तो टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, टाइम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसके तो बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। क्या ये बात कंपनी नहीं जानती? क्योंकि एक छोटे से तितली के परों का फड़फड़ाना भी एक बड़े तूफान की वजह बन सकता है। तो हाँ, बिल्कुल कंपनी पूरी चीज़ें अच्छे से जानती है, मगर यहाँ कंपनी ने टाइम जंपिंग के कुछ रूल्स बना रखे हैं और बहुत से कैलकुलेशन के बाद जो है ये लोगों को टाइम जंपिंग करवा दी है। तो रूल्स मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने कौन से रूल्स बना रखे हैं। रूल्स नंबर 1 के बीते हुए समय में जब जाएं तो वहाँ पर कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करनी है। रूल नंबर 2, बीते हुए समय की कोई चीज़ को आज के टाइम पर लेकर नहीं आना है। रूल नंबर 3, आज के टाइम की कोई भी चीज़ को जो है बीते हुए कल में छोड़कर नहीं आना है। कैलकुलेशन क्या है वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। सीन चेंज होता है। यहाँ पर जो है ट्रैविस नाम के बंदे से हमें मिलवाया जाता है, जो कि हमारे फिल्म का मेन कैरेक्टर है। ये बंदा जो है इसी कंपनी के अंदर काम करता है और टाइम जंपिंग जो भी करते हैं उनकी टीम को लीड करता है, उन्हें गाइड करता है और एक ख़ास तरह का एक्सपेरिमेंट भी करता है, जिसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। अगले सीन में जो है ट्रैविस जो है उसी पार्टी में देखने को मिलता है। तभी एक लड़की जो है पार्टी के अंदर एंटर करती है और पार्टी के अंदर हंगामा शुरू कर देती है। सिक्योरिटी वाले उसे बाहर छोड़कर आते हैं और ट्रैविस जो है उस लड़की के पीछे जाता है। तब वो बताती है कि मेरा नाम डॉक्टर सोनिया है। आपको बता दूं कि ये फिल्म की मेन सेकंड कैरेक्टर है। वो बताती है कि मेरा नाम डॉक्टर सोनिया है और मैं एक वैज्ञानिक हूँ और कुछ टाइम पहले मैं इसी कंपनी में काम करती थी और कंपनी जो मशीन से टाइम जंपिंग करवाती है वो मशीन को मैंने ही बनाया है, मगर धोखेधड़ी से उस मशीन को हथिया लिया है और अब वो पैसा बनाने के लिए उस मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। वो जो है डॉक्टर सोनिया ट्रैविस को कहती है कि टाइम के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं तो आज के टाइम को तुम मुसीबत में डाल दोगे। सीन चेंज होता है और ट्रैविस जो है डॉक्टर सोनिया को अपनी लैब में लेकर जाता है और उसे बताता है कि हम पूरे कैलकुलेशन के साथ ही जानवरों का शिकार करते हैं। उसके लिए वो एग्जाम्पल देता है। जो आपको बता दूं कि जो शुरुआत का हमने पहला सीन देखा था, यहाँ पर उसी की बात हो रही है। हीरो बताता है कि हम उसी जानवरों का शिकार करते हैं जिनकी मौत पहले से निश्चित होती है। जैसे कि उस डायनासोर को हम मारने जाते हैं तो वो डायनासोर कुछ ही मिनटों बाद मरने वाला होता है। तो वो कैसे? तो वो लोग जहाँ खड़े होते हैं और डायनासोर के बीच में जो एक छोटी सी दलदल होती है, उस दलदल के अंदर ही वो डायनासोर जो है वो डूबकर मरने वाला होता है। इसलिए जब वो डायनासोर पहला कदम दलदल के ऊपर रखता है तभी उसे गोली मारी जाती है। मतलब कि उसकी मौत तो निश्चित थी, बस उसे गोली मारी जाती है और गोली भी जो है वो असली नहीं होती, वो आइस बुलेट होती है जो कि कुछ ही मिनटों बाद पिघल जाती है और फिर जंगल में उबल रहा लावा भी फट जाता है और सब कुछ साफ हो जाता है। उसके बाद जो है डॉक्टर सोनिया उससे पूछती है कि आखिर तुम इस कंपनी में काम क्यों कर रहे हो। तो ट्रैविस जो है वो एक लायन का होलोग्राम चलाता है और बताता है कि ये जानवर जो है वो पहले हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। तो इसकी स्टोरी में आपको बता दूं कि फिल्म के अंदर बताया गया है कि जंग के कारण और एक खास तरह का वायरस फैलता है जिसके हिसाब से जंगल के सारे जानवर विलुप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ट्रैविस डॉक्टर सोनिया को बताता है कि मैं टाइम जंपिंग इसीलिए करता हूँ ताकि मैं कोई तरीका ढूंढ सकूँ, ताकि मैं इनका DNA किसी तरह से हासिल करके इनकी क्लोनिंग करके इन्हें दुनिया में वापस ला सकूँ। इसीलिए मैं टाइम सफारी
कंपनी में काम करता हूँ और यही जो है ट्रैविस का एक्सपेरिमेंट होता है। अगले सीन में आप देखोगे कि 2 अमीर आदमी जो है टाइम सफारी की ऑफिस में बैठे हैं और वो लोग आए हैं टाइम में जंप करने के लिए, वही एडवेंचर करने के लिए। सीन चेंज होता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बंदा मशीन के एक पार्ट को गिरा देता है जिसमें से कुछ लिक्विड जैसा बाहर गिर रहा होता है। तो वो बंदा उसी कंडीशन में उस पार्ट को मशीन में फिट कर देता है और उसमें से लिक्विड गिर रहा होता है और वहाँ पर पास पड़ी गन्स के ऊपर वो लिक्विड गिरता है। सीन चेंज होता है, ट्रैविस आता है और उन 2 अमीर लोगों को टाइम में पीछे लेकर जाता है। जब वो डायनासोर आता है तो उसको जब मारने के लिए वो लोग गोली चलाते हैं तब पता चलता है कि गन तो काम नहीं कर रही थी। आपको बता दूं कि जो मशीन में से लिक्विड गिर रहा था गन्स के ऊपर, उसके हिसाब से जो है पूरी गन्स जो है वो ख़राब हो चुकी है। अब डायनासोर पास आ जाता है और ये लोग उसे मार नहीं पाते हैं, तो हड़बड़ाहट में जो है वो लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। आपको बता दूं कि जब ये लोग टाइम में पीछे जाते हैं और जो वर्म होल खुलता है, जो पोर्टल खुलता है, उसमें एक रास्ता बनता है, उसी रास्ते पे इन्हें चलना होता है। मगर इस तरह सिचुएशन में जो है काफ़ी लोग डर जाते हैं और एक बंदा जो है उस रास्ते से नीचे उतर जाता है। बहुत मुश्किल से जो है ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है और ये लोग अपने टाइम में वापस आते हैं और इस चीज़ पे बात करते हैं कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई थी और इस तरह की गलती आगे नहीं होनी चाहिए। सीन चेंज होता है और यहाँ पे ट्रैविस के घर का सीन होता है। जब ट्रैविस सुबह उठता है तो देखता है कि कल तक जो उसके घर का पौधा सूखा हुआ था वो एक ही रात में बहुत ज़्यादा हरा भरा हो गया है। जब वो टीवी चलाता है तो टीवी पे न्यूज़ चलती है कि शहर का तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और वहाँ के लेक की हज़ारों मछलियाँ जो है वो मरी हुई हालत में किनारे पे पाई गई है। ट्रैविस जब अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरता है तो देखता है कि बहुत से पेड़ जो है दीवार फाड़कर बाहर निकल चुके हैं, यानी कि एक ही रात में वो इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ट्रैविस जो है अपनी कंपनी में आता है और कुछ नए लोगों को लेकर फिर से टाइम में तीसरी बार जंप करता है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो डायनासोर को ये मारने के लिए आए हैं वो तो पहले से दलदल में मरा हुआ पड़ा है, यानी कि यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन में गलती हुई है। ये 5 मिनट वहाँ लेट पहुँचे। ये उस वक्त पहुँचे हैं जब उस जंगल की ज्वालामुखी फटती है। किसी तरह से वो लोग इस सिचुएशन से बाहर आते हैं और अपने टाइम में वापस आते हैं और वापस जो है इसी चीज़ों पे बात होती है। ट्रैविस समझ जाता है कि कुछ तो बदलाव हमसे हुए हैं क्योंकि इस तरह के इफ़ेक्ट हमारी दुनिया पे देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रैविस जाता है सीधा डॉक्टर सोनिया के पास। जब वो डॉक्टर सोनिया के घर पहुंचता है तभी एक टाइम वेव चलती है और टाइम वेव के बाद जो है बड़े बड़े जो है बहुत सारे कीड़े जो है डॉक्टर सोनिया के घर पर हमला करते हैं और डॉक्टर सोनिया और ट्रैविस किसी तरह से बचकर बाहर निकलते। जब वो बाहर निकलते तो देखते हैं कि कुछ मिनटों पहले तक शहर जो है सही सलामत था, मगर यहाँ अब जो है हर तरफ बल्ले जो है वो उग चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये शहर जंगल के अंदर बसा हो। अब यहाँ पर ट्रैविस पूछता है कि अभी अभी जो हुआ वो क्या था। तो डॉक्टर सोनिया उसे बताती है कि जब हम पास्ट में कुछ बदलाव करते हैं तो उसका फ्यूचर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे जो है वो चेंजेस आते हैं। जैसे एक तालाब में पत्थर गिरने से लहरें बनती है, उसी तरह से ये टाइम वेव आती है चेंजेस करने के लिए। वो कहती है ऐसी टाइम वेव और भी आएंगी और धीरे धीरे उसका असर बढ़ता जाएगा। पास्ट में जो भी चेंज हुआ है उसका जो है हमारी दुनिया पे बदलाव एक के बाद एक हमारे सामने आते जाएंगे। पहले मौसम चेंज होगा, फिर पेड़ पौधे, फिर उस वक्त के लाइफ फॉर्म पर असर होगा, उसके बाद बारी आएगी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की और उसके सबसे आखिर में बारी आएगी हमारी, यानी हम इंसानों की। ये टाइम वेव सबसे आखिर में उस जीव को बदलेगी जो सबसे आखिर में इवॉल्व हुए थे, यानी कि हम इंसान। वो कहती है कि जो सबसे लास्ट वेव आएगी उसके बाद पता नहीं हमारा शरीर चेंज हो जाए, हमारी आंखें ना हो, हमारे हाथ पैर ना हो, या हो सकता है कि हम किसी समुद्री जीव में बदल जाएं। और ये वेव आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ डॉक्टर सोनिया, ट्रैविस और बाकी की टीम और टाइम सफारी का मालिक जो है उसकी कंपनी में मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर बातचीत चल रही होती है। तभी जो है सेकंड वेव चलती है। सेकंड वेव के बाद जो है टाइम सफारी के अंदर भी पेड़ पौधे और जो है बेलें उग जाती है और ऐसा लगता है कि टाइम सफारी एक जंगल में बनाई गई ऑफिस है। उसके बाद ट्रैविस कहता है कि हमने जो सेकंड टाइम जो जंप किया था उसमें ही हमसे कुछ गलती हुई है, इसलिए उसकी टेप चलाई जाए। आपको बता दूं कि जब भी ये लोग टाइम में पीछे जाते हैं तो उसकी
रिकॉर्डिंग करते हैं। जब उसकी रिकॉर्डिंग चलाई जाती है तो देखते हैं कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पे वो शक करें। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि जब हम सेकंड बार जो है टाइम में जंप किए थे और जब हम रिटर्न आए थे तो हमारा वजन कुछ ग्राम बढ़ा हुआ था, यानी कि डायनासोर के टाइम में से कोई चीज़ इस टाइम में आई है या उससे कोई लाया है। अब टाइम सफारी का जो टीम मेंबर है वो तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग इस सिचुएशन से पूरे ट्रेंड होते हैं। तो गलती किससे हुई है? तो वो जो 2 अमीर लोग आए थे, गलती उन्हीं से हुई है। तो यहाँ पर ट्रैविस और उसकी टीम कहते हैं कि उन दोनों बंदों को ढूंढना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि वो बीते कल से आज के टाइम में क्या लेकर। डॉक्टर सोनिया कहती है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि बाहर जिस तरह के पेड़ और बेलें हैं हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि इन पेड़ों और बेलों ने जो है वो 6.5 मिलियन ईयर का रेवोल्यूशन देखा है। तो पता नहीं इनमें क्या क्या बदलाव आया हो, और सेकंड टाइम वेव भी चली है, तो उसके बाद पता नहीं कौन से मॉन्स्टर जो है वो इवॉल्व हुए हों। इसलिए हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो डॉक्टर सोनिया, ट्रैविस, उसका ग्रुप जो है वो हथियारों के साथ जंगल में निकलते हैं उस बंदे को ढूंढने के लिए जो सेकंड जंपिंग में उनके साथ था। वो लोग थोड़ा आगे जाते तभी उन पर हमला होता है बेलों द्वारा। तो उसमें जो है ट्रैविस का एक साथी ज़ख्मी हो जाता है। उससे बचाते बचाते वो लोग आगे ले जाते हैं। तभी उनका सामना एक बड़े से क्रिएचर से होता है जो कि ट्रैविस के एक साथी को घसीट कर ले जाता है। ट्रैविस उसे बचाता है और उस क्रिएचर को मार देता है। तभी जो है उस क्रिएचर का झुंड आ जाता है और डॉक्टर सोनिया और ट्रैविस के पीछे वो झुंड भागने लगता है। और वहाँ पर जो है डॉक्टर ट्रैविस का एक बंदा जो है उन मॉन्स्टर का शिकार हो जाता है। अब डॉक्टर सोनिया, ट्रैविस और बाकी ग्रुप जो है उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं जो सेकंड जंपिंग में उनके साथ था। उसके साथ थोड़ी फाइट वाइट होती है और उसके बाद जब उसका बैग चेक करते हैं तो उसके बैग में से एक छोटा सा बटरफ्लाई निकलता है जो कि उसके जूतों के सोल में चिपका हुआ था। यानी कि डायनासोर के टाइम में से इस टाइम में जो चीज़ आई है वो एक बटरफ्लाई है, एक छोटी सी मरी हुई बटरफ्लाई। और इस बटरफ्लाई के हिसाब से जो है इतने ज़्यादा रेवोल्यूशन में चेंजेस आए। क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बटरफ्लाई जो है वो अंडे देता है, मगर उस बंदे ने उसे मार दिया। तो यहाँ पर जो है वो पूरे रेवोल्यूशन का रुख बदल गया। अब जो है डॉक्टर सोनिया और ट्रैविस को पता होता है कि रेवोल्यूशन में इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों आए हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अब हो जाएंगे टाइम सफारी में ताकि वो लोग वक्त में पीछे जाकर कुछ चेंजेस कर सकें ताकि हमारी दुनिया पहले जैसी हो सके। तो वो लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और जब आगे चलते हैं तब उन पर हमला होता है उड़ने वाले क्रिएचर से। जैसे तैसे वो लोग आगे निकलते हैं तभी आती है थर्ड टाइम वेव चलती है और उसके बाद जो है वो लोग टाइम सफारी में एंटर करते हैं। अब याद रहे कि यहाँ पर 3 वेव चल चुकी है, टाइम वेव जो है 3 बार चल चुकी है। अब जो है चौथी वेव चलेगी जिसमें जो है इंसान इवॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे आखिर में वो जीव बदलेगा जो सबसे आखिर में इवॉल्व हुआ था। तो अब बारी इंसानों की है, तो लास्ट वेव आने में ज़्यादा वक्त नहीं है और पता नहीं उस वेव के बाद जो है इंसान कौन से जीव में बदल जाए। तो डॉक्टर सोनिया, ट्रैविस और उनका ग्रुप जैसे टाइम सफारी में एंटर करता है तो देखता है कि वहाँ पर तो क्रिएचरों की पूरी कॉलोनी बनी हुई है। वो बचते बचाते उस मशीन तक पहुंचते हैं। डॉक्टर सोनिया कहती है कि टाइम सफारी की मशीन को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मशीन हो चुकी है ख़राब, सिर्फ इसकी हार्ड ड्राइव जो है वो ठीक है। डॉक्टर सोनिया कहती है कि यहाँ से जो है 2 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक मशीन है। अगर हम यहाँ की हार्ड डिस्क को उस पर इंस्टॉल करें तो हम उसे एक टाइम जंपिंग मशीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रैविस और डॉक्टर सोनिया और बाकी लोग जो है पानी के रास्ते उस यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ उनका सामना एक पानी के मॉन्स्टर से होता है। उससे जो है बचते बचाते वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ जो है डॉक्टर सोनिया उस मशीन में उस हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करती है और ट्रैविस से कहती है, यहाँ पर वो बताती है कि मैं तुम्हें उस वक्त में भेजूँगी जहाँ उस बंदे ने उस बटरफ्लाई को मारा था। तुम वक्त में पीछे जाना और उसे बटरफ्लाई को मारने मत देना। इस तरीके से जो है रेवोल्यूशन का रास्ता चेंज नहीं होगा और जैसी पहले हमारी दुनिया थी वैसी हो जाएगी। तभी यहाँ ट्रैविस ये कहता है कि हमें कुछ प्रूफ चाहिए, कुछ सबूत चाहिए हमें, क्योंकि
जिस तरह से हम वक्त को बदलेंगे, जिस तरह से वक्त बदलेगा, उस बदलाव के साथ जो है हमारी याददाश्त भी बदल जाएगी और हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमने अतीत में कुछ बदला था और उसके कितने बुरे नतीजे हमें देखने को मिले थे, तो हम इस गलती को बार बार दोहराते रहेंगे। इसलिए हमें जो है अपने लिए कोई क्लू छोड़ना पड़ेगा ताकि हम जो है इस तरह की गलती दोबारा ना करें। अब यहाँ जो है ट्रेविस उस मशीन में जाकर बैठा है। डॉक्टर सोनिया उसे जैसे ही मशीन को चलाती है, ऑन करती है, तभी जो है सबसे आखिरी वेव चलती है, सबसे आखिरी वाली टाइम वेव चलती है। यहाँ पर ट्रेविस जो है वो टाइम में पीछे जंप कर जाता है, मगर इस साइड जो है डॉक्टर सोनिया जो कि मशीन के पास खड़ी होती है और आखिरी जो वेव चलती है उसके बाद जो है डॉक्टर सोनिया एक अलग तरह के जीव में बदल जाती है, क्योंकि जो सबसे आखिरी टाइम वेव आई थी उसमें इंसानियों को ही इवॉल्व होना था। इस तरफ जो है ट्रेविस जो है उस वक्त में पहुंच जाता है जहां बंदा जो है पोर्टल वे के रास्ते से नीचे उतर कर उस बटरफ्लाई को मारने वाला होता है, तो ट्रेविस उस बंदे को रोक लेता है और इस तरीके से जो है वो सब कुछ ठीक कर देता है। मगर यहाँ पर आपको बता दूं कि ट्रेविस ने कहा था कि हमें अपने लिए कोई क्लू छोड़ना पड़ेगा, कोई सबूत छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ट्रेविस, आपको बता दूं कि ट्रेविस जब भी वक्त में पीछे जंप करता है उसे जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो इस बार भी जो है ट्रेविस ने एक रिकॉर्डिंग की है और वो ये है कि हमने क्या अतीत में बदला था और उसके क्या बदलाव आए थे, उस तरह की एक रिकॉर्डिंग करके आया है वो। और सेकंड जंप के टाइम में जो टीम वहाँ पर आई थी उस टीम की एक लड़की को वो फुटेज दे देता है, ताकि जब भी हम वक्त में पीछे जाएंगे तो हमें याद तो नहीं रहेगा, मगर ये फुटेज अगर उस वक्त में पहुँच जाए तो हमें इस क्लिप के ज़रिए सारी चीज़ें पता होंगी। सब अपने अपने वक्त में वापस लौट जाते हैं और वो लड़की जिसके पास वो फुटेज थी वो आज के ट्रेविस को मिलती है और उसे वो फुटेज देती है। ट्रेविस जब देखता है कि हमने इस तरह के बदलाव किए थे और इस तरह के रिएक्शन हुए थे, वो जाता है डायरेक्ट डॉक्टर सोनिया के पास और डॉक्टर सोनिया को बताता है कि हमने जो है वक्त में इस तरह की गलती की थी और फिर हमने इस वक्त को सुधारा भी है। और वो डॉक्टर सोनिया का थैंक यू करता है कि उसने जो है उसकी मदद की। फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर वक्त का इख्तियार इंसान के हाथ में आ जाए तो इंसान जो है इस दुनिया को तबाही की तरफ ही ले जाएगा, या अगर अतीत में कुछ बदला जाए तो उसके नतीजे कितने बुरे हो सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड बाय बाय।